Hello बच्चों, let's read the question. Which of the is important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells? तो देखिए क्या कहा गया है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि यूकारियोटिक सेल्स में एक इम्पॉर्टेंट साइट है ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन का। तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ग्लाइकोलिपिड फॉर्मेशन इन सेल। बेसिकली देखिए ऑप्शंस में हमें कुछ सेल ऑर्गेनेलीज दिए गए हैं, तो हम एक तरीके से भी कह सकते हैं कि यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। तो देखिए यहाँ पर हम एक एक करके सारे सेल ऑर्गेनेलीज को देख लेते हैं, उनके क्या क्या फंक्शन है। पहला क्या है? पेरोक्सीसोम्स। द फर्स्ट ऑर्गेनेली इज पेरोक्सीसोम्स। तो देखिए ये जो पेरोक्सीसोम्स होते हैं ये कौन होते हैं? यहाँ पर पेरोक्सीसोम का फंक्शन होता है पेरोक्सीडेज एंजाइम की स्टोरेज। सो यहाँ पे द फंक्शन ऑफ पेरोक्सीसोम इज द स्टोरेज ऑफ एंजाइम पेरोक्सीडेज। जो ये पेरोक्सीडेज एंजाइम है जो बाकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काम आता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? पेरोक्सीसोम नाम के एक सेल ऑर्गेनेली में। नेक्स्ट क्या है आपके पास? गोल्जी बॉडी। ये गोल्जी बॉडी ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डबल मेम्ब्रेन बाउंड एक सेल ऑर्गेनेली होता है, गोल्जी बॉडी। इसको 1898 में डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा? कैमिलो गोल्जी के द्वारा, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा गोल्जी बॉडी। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898। और देखिए इसका फंक्शन क्या होता है यहाँ पे? सिंथेसाइज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, और ये यहाँ पर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में भी मदद करता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ glycoproteins and glycolipids and the post translational modification of the proteins. Post translational modification of glycoprotein। तो ये फंक्शन होता है आपका गोल्जी बॉडी का। तो यहाँ पे हमसे यही पूछा गया था कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की सिंथेसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आंसर हो जाएगा गोल्जी बॉडीज, ऑप्शन बी। और देखिए ये सिर्फ यूकारियोटिक सेल्स में ही प्रेजेंट होता है, प्रोकारियोट्स में ये प्रेजेंट नहीं होता है। देखिए नेक्स्ट क्या है आपके पास यहाँ पे? पॉलीसोम। तो देखिए ये भी एक सेल ऑर्गेनेली है और इसका फंक्शन क्या होता है? यहाँ पर हेल्प करना ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन किसकी प्रोसेस होती है? प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान ये हमें प्रोसेस देखने को मिलती है। तो ये हो गया पॉलीसोम का फंक्शन। नेक्स्ट हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको शॉर्ट में हम ER भी कहते हैं, तो हम यहाँ पे ER ही लिख दे रहे हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका काम क्या होता है? इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें दो देखने को मिलते हैं, और इनका काम क्या होता है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस का काम करना। पोस्ट
ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स में काम ये करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में काम कौन करता है यहाँ पे? गोल्जी बॉडी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। I hope you understood it well. Best of luck.